हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सैम्पल पेपर 2021-22 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सेक्शन ए का हम पहले ये सॉल्यूशन करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन बी, और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सेक्शन बी का। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं डिस्टेंस के, तो टेबल बना लेते हैं। तो डिस्टेंस होगी 0 to 1 मीटर। किस में? मीटर में है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यानी ये हो गया एफ। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 40, 80, 62, 38 और 30। तो क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी सी एफ की, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 40, 120, ये हो जाएगा 182, और ये हो जाएगा 8 और 2 10 का शून्य से लेकर 8 1 9 3 12 का 2 हाथ से लेकर 1 2 220, और ये हो जाएगा 250। तो अब हमें क्या निकालना है? n/2। तो n कितना है? 250 है। तो 250/2 यानी 125। अब 125 किस में होगा? 182 के अंदर होगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास इंटरवल हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी एफ, और ये हो जाएगा एफ, और L1 हमारा ये हो जाएगा, और H हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये होता L1 + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 + n/2 कितना है? 125 माइनस CF कितना है? 120 अपॉन F कितना है हमारा? 62, और मल्टीप्लाई 1। तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 + 5/62। तो 62 से ये डिवाइड कर लेते हैं 5। बग इसको हम मान सकते हैं 2 + 0.08, जो ये हो जाएगा मीडियन 2.08। तो मीडियन हमारा क्या आ गया? मीडियन ऑफ जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप 2.08 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ये बता रहा है इंटरप्रेट द मीडियन। तो मीडियन इंटरप्रेट कैसे होगी कि अगर मीडियन 108 मीडियन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। जितने ऑब्जर्वेशंस हैं ये, इन सब का मिड पॉइंट 2.08 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 125 यानी मीडियन 2.08 मीटर represents that 125 यानी हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कितना जंप करते होंगे? 125 स्टूडेंट्स जंप्स below 2.08 मीटर, and another half यानी 125 students can jump more than 2.08 मीटर। ये रिप्रेजेंट करता है मीडियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री।
तो इससे पहले हमें एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा कि कोई सर्किल है, उसमें दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ की हुई हों और उनके बीच का एंगल ये दे रखा है 60 डिग्री और ये सेंटर हो गया। तो सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है, ये दोनों रेडियाई के बीच एंगल और जो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एंगल कितने का होना चाहिए? 120 डिग्री। तो हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, सबसे पहले तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमें सर्किल ड्रॉ कर देना है। तो ये सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर का कंपास की हेल्प से, और ये रेडियस ड्रॉ कर देनी है 4 सेंटीमीटर से। नाम दे देना आपको ओ ए। अब क्या है कि ओ पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का, जैसे ये था। तो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से बना सकते हैं आप। ये करके बन गया 120 डिग्री का एंगल। अब क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं बी। अब क्या करना है, ओ बी रेडियस पे एट द पॉइंट ऑफ बी हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो एंगल बनाएंगे तो क्या हो गया ये, और इसको ड्रॉ कर देते हैं आगे। उसी प्रकार ओ ए रेडियस पर ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, और ये रेडियस भी ड्रॉ कर देते हैं, नहीं मतलब ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। तो ये आ गई टेंजेंट। तो ऑटोमेटिकली दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये ड्रॉ हो गई, यही आपको कंस्ट्रक्शन में करना था। और ये पॉइंट हो गया क्या, इसको नाम दे देंगे सी। इस प्रकार बी सी एंड ए सी दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। ये दो टेंजेंट्स हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो रन्स कितने हैं? रन्स है 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120 और 120 to 160, 160 to 200। और नंबर ऑफ बैट्समैन कितने हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ बैट्समैन यानी फ्रीक्वेंसी 12, 20, 35 और ये हो जाएगा 30, 23। अब क्या निकालना है हमें? एक्स निकाल लेते हैं, यानी एक्स मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क हो गया 0, 40, 0 + 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20। तो क्लास इंटरवल कितने का? 40 का है। 40 ऐड कर लेते हैं इसमें, 60, 40 और ऐड करेंगे 100, 40 और 140 और 180। अब निकाल देते हैं एफ एक्स। ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 3500, ये हो गया 4200 और ये हो जाएगा हमारा कितना? 4140। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3280 ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब निकालते हैं सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हो जाएगा हमारा 120। अब निकाल देते हैं मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो कितना हो जाएगा? 13280 अपॉन में हो जाएगा 120। 0 से 0 काट देते हैं। अब ये 12 से 1328 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये लगभग आ जाएगा हमारा कितना? मीन आ गया हमारा 110.66 मीटर। ये हो गया मीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
Two vertical poles of different heights are standing 20 meters away from each other on the ground. The angle of elevation of top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of two poles. ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो पोल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक बड़ा वाला होगा क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंट है, और एक छोटा क्योंकि वो डिफरेंट हाइट्स के हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस पोल को नाम देते हैं AB और ये CD। अब क्या बता रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। तो मान लिया AB फर्स्ट पोल है, तो सेकंड पोल का जो फुट पॉइंट है वहाँ से एंगल बनता है कितने का, ये बन रहा है। अब जो बड़ा वाला होगा उससे ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा 60 डिग्री, और जो छोटा वाला पोल होगा उससे एंगल बनेगा लेस वाला 30 डिग्री। तो ये हो गया फिगर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 मीटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करनी है। तो सॉल्यूशन होगा, पहले लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC। आपको बस ये डायग्राम ड्रॉ करना है और सीधे लिख देना है इन ट्राइंगल ABC। तो क्या देख रहे हैं हम, tan 60 इक्वल टू AB अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 20। डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू √3, अरे 20 इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से AB कितना आ गया, AB आ गया हमारा इतना। तो ये हाइट आ गई 20 √3 इक्वल टू, ये बाद में देख लेते हैं। अब निकालते हैं tan 30। tan 30 इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन 20। तो CD इक्वल टू tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 और CD अपॉन 20। तो CD हमारा आ जाएगा 20 अपॉन √3। अब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ टू पोल्स। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ हाइट होगा दोनों के बीच में। तो बड़ा वाला ये है 20 √3, इससे माइनस कर लेते हैं ये छोटे वाले की हाइट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये √3 हो गया, ये 60 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 20। तो ये कितना आ गया हमारा 40 अपॉन √3। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 इक्वल टू कितना होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 40 अपॉन 1.73 में दे रखा है, इसका डेसिमल हटा देते हैं। अब 173 से 4000 को डिवाइड कर लेते हैं। वन 173 से 4000 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 3 6 2 7 14 का 4 असली 1 2 कम 2 3 10 से 6 गया 4 9 से 4 गया 5 59540। तो ये 3 बार जा रहा है, 3 3 9 3 7 21 2 3 टाइम जा रहा है, 3 3 9 3 7 21 का 1 हाथ से 2 3 कम 3 2 5 10 से 9 गया 1 3 से गया 2, यहाँ डेसिमल लगा देते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स ही जाएगा 173। आपकी बार 3 टाइम्स, तो ये लगभग जो है ये कितना आ जाएगा 23.13 मीटर आंसर। ये डिफरेंस होगा दोनों पोल की हाइट का। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है चॉइस का। तो क्वेश्चन में बता रहा है, ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता रहा है कि एक बिल्डिंग है और कोई बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, 1.7 मीटर टॉल है। तो बॉय को नाम दे देते हैं ए बी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्डिंग और बॉय के बीच, और बिल्डिंग को नाम दे देते हैं सी डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बता रहा, ये 50 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई, तो उसकी आई से जो बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है डी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये दे रखा है 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, अब हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं BC के पैरेलल जो है, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AE। तो यहाँ पर हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी CD, जो किसके इक्वल है, CE प्लस DE। यहाँ पे CE जो है क्या होगा, CE इक्वल टू 1.7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि किसके इक्वल है, AB के। तो CD इक्वल टू 1.7 प्लस D, तो इसका मतलब हमें खाली D निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पर जो एंगल है 60 डिग्री का है और ये क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं AE इक्वल टू BC इक्वल टू 50 मीटर। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं D निकालने के लिए, tan 60, अब ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया। तो DE इक्वल टू DE अपॉन 50, tan 60 इक्वल टू √3, तो DE अपॉन 50, तो ये हो जाएगा DE कितना 50 √3। यहाँ पे √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 मल्टी √3 की वैल्यू 1.73, तो ये हो जाएगा 86.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी हाइट CD। बिल्डिंग की हाइट CD हो जाएगी 1.7 और प्लस 86.5 हमारा ये आ गया, जो आ जाएगा 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 8, तो 88.2 मीटर ये CD आ गई हमारी बिल्डिंग की हाइट। हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख लेंगे 88.2 मीटर आंसर। तो बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।